नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। आशुतोष राणा की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जिस गुजरात मॉडल की बीजेपी सरकार तारीफ कर रही है, वहां मुस्लिमों को बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है, जिसके बाद करोड़ों मुस्लिमों का खून खौल उठा है। साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रियों में मोदी सरकार की साख गिर गई है। जी हां, ये सुनकर चौंकिएगा नहीं, बिल्कुल सच है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात में रमजान पड़ते वक्त कुछ हिंदूवादी लोगों ने गुंडागर्दी करी है और मुस्लिमों को पीटा है, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा काटा हुआ है। कुछ यूजर इसे नफरत की दुकान बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने देश में इतनी नफरत फैला दी है, इतना नफरत का माहौल बना दिया है, जिसके बाद हिंदू लोग मुस्लिमों को दबाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है वो आज इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि देश में इन दिनों क्या हालात है और चुनाव से पहले कैसे नफरत का कारोबार बढ़ गया है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जुमे की नमाज पढ़ते वक्त मुस्लिमों को लात मारी गई थी, जिसके बाद देश भर में करोड़ों मुस्लिमों का गुस्सा फूट पड़ा था। हालांकि अब फिर से कुछ ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया है, जहां रमजान के बीच जब मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, तभी कुछ हिंदूवादी लोग आए और जय श्री राम के नारे लगाने लग गए। साथ ही मुस्लिमों को नमाज भी पढ़ने नहीं दी। ये मामला कहीं दूर का नहीं, उसी गुजरात का है जिसका गुणगान पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। आज वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी इस वीडियो में देखिए। कैसे गुंडागर्दी हिंदूवादी लोग कर रहे हैं, देखिए इस बर्बरता को, देखिए लोगों में भरे जहर को, देखिए भेदभाव की बढ़ती इस दुनिया को। प्लीज आप लोग अंदर जाइए, प्लीज देखा आपने, ये कोई एक तस्वीर नहीं, ऐसी कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है। हालांकि इसी से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिर पर गमछा बांधकर हिंदूवादी गुंडे नारे लगा रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। देखिए आप इस वीडियो को। देखा आपने, ये है आज की सच्चाई जो गुजरात में हो रही है। सबसे गौर करने वाली बात है कि ये भारत देश के मुस्लिम नहीं, दूसरे देश के भी मुस्लिम छात्र हैं, जिसके बाद सरकार को दूसरे देशों को भी अब जवाब देना होगा। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एक पत्रकार ने लिखा है कि रमजान का महीना चल रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी में अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के मुस्लिम छात्र तारावीह की नमाज अदा कर रहे थे। जी हाँ, नमाज अदा करने के दौरान उन मुस्लिम स्टूडेंट्स पर चरमपंथियों ने हमला कर दिया, उन्हें गालियां दी, उन पर पत्थर मारे। कई विदेशी मुस्लिम स्टूडेंट्स अस्पताल में भर्ती है। गुजरात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के राज्य में विदेशी मुस्लिम स्टूडेंट्स महफूज नहीं है। इस आतंकी भीड़ ने देश का क्या हाल बना दिया है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हालात बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में सोशल मीडिया पर तो अब हंगामा मचा हुआ है। ओवैसी ने भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि कितनी शर्म की बात है, जब आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांति पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। जब आप मुसलमानों को देखकर बेवजह क्रोधित हो जाते हैं, ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है? ये गृह राज्य है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। क्या वो कड़ा संदेश भेजने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? मैंने अपनी सांस नहीं रोक रखी है। डॉक्टर जयशंकर
मिलकर घरेलू मुस्लिम विरोधी नफरत भारत की सद्भावना को नष्ट कर रही है। एक और पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की बात करते थकते नहीं है, लेकिन उनके गृह राज्य गुजरात में भगवादारी गुंडों ने मुस्लिम छात्रों पर हमला कर दिया। जी हाँ, मुस्लिम छात्रों पर हमला कर दे रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, जो रमजान की नमाज अदा करने की तैयारी कर रहे थे। जय श्री राम के नारों के साथ मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या माहौल होता जा रहा है, ये समझ से परे है। एक और पत्रकार ने लिखा है कि ये देश के प्रधानमंत्री का प्रदेश गुजरात है, जहां विदेशी छात्र रमजान के दौरान अपने हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे होते हैं, वहां उन पर हमला कर दिया जाता है। चंद गुंडे इनसे संभाले नहीं जाते, पूरे देश को इसी नफरत में झोंक दिया गया है। यानी कि इनसे चंद लोग नहीं संभाले जाते हैं और ये पूरे देश को, पूरे समाज को नफरत की आग में झोंकते जा रहे हैं, जिसका कोई हल नहीं है। एक यूजर ने तो दिल्ली वाले और गुजरात वाले मामले को बताते हुए सरकार पर तंज कसा और लिखा है कि कल तक जो ये बोलकर रो रहे थे कि रोड पर नमाज पढ़ना कहां तक जायज है, अब वैसे लोग बिल से बाहर आए और बताए क्या ये लोग भी रोड पर नमाज पढ़ रहे थे। जिस तरह की नशीली जहरीली फिजा लोगों के दिलो दिमाग में घोली गई थी, उसका रिजल्ट सरेआम संघियों और हिंदुत्व आतंकवादियों के द्वारा देखा जा सकता है। कल जब विदेशी महिला के साथ झारखंड में बलात्कार हुआ तो सारे भाजपाई और बड़े बड़े मगरमच्छ आंसू निकाल रहे थे। क्या अब ये गुजरात भी हेमंत सोरेन चला रहे हैं या तेजस्वी यादव? प्रधान सेवक ने सही कहा था, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। क्या ऐसे ही डंका बजवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की बदनामी, भारत में हो रही बर्बरता, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता लोगों को दिख रहा है। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि मोदी जी की पुलिस आने के बाद एक एक गुंडे हिंदूवादी आतंकवादियों को जाने दिया, किसी एक को भी नहीं पकड़ा। कितनी शर्म की बात है कि अपने देश में विदेशी छात्रों को सिर्फ मुस्लिम समुदाय से होने की वजह से पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को, यानी कि जिन लोगों को कोई खौफ नहीं, उन्हें जाने दिया। वर्दी बिकाऊ हो गई। अब ये लोग कह रहे हैं, लोग ट्वीट करके ये तमाम बातें कह रहे हैं, तो सोचिए ये आग तो दोनों तरफ पनप रही है। एक और यूजर ने नमाज को लेकर ट्वीट किया और लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ो तो दिक्कत, हॉस्टल में पढ़ो तो दिक्कत। ऐसी मानसिकता के लोग सिर्फ देश का नाम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त होनी चाहिए, वरना ये ऐसे ही देश की छवि को पट्टा लगाते रहेंगे, यानी कि ऐसे ही देश की छवि को बर्बाद करते रहेंगे। अब एक और चुनाव का दौर है, वहीं दूसरी ओर गुजरात जैसे राज्य में, गुजरात जैसी जगह में कैसे मुस्लिमों को एक तरफा निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह की मानसिकता, किस तरह का जहर, किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।